नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन जुल्म व तशद्दुद की इंतहा हो चुकी है। ख़बरें लगातार आ रही हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं इस सिलसिले में तबसरा करने के लिए। ऐसे 2-3 वीडियोस आई हैं, मैं वो दिखाऊंगा। और इसके अलावा महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस एहलकारों की तादाद 100 के पार हो गई है। पुलिस ने मवेशी ज़बह करने का इल्ज़ाम लगाकर एक घर में घुसे और 64 साला बशीर को मार दिया और ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया राइड करने के चक्कर में। एक ना बोल सकने वाले शख्स को किस तरह से जो है टॉर्चर किया जा रहा है वो भी खबर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस देखकर एक बच्ची रोने लगी जो सिर्फ 4 साला बच्ची थी और उसको कोरोना पॉजिटिव आया था। एक अजीब किस्म के दिल दहला देने वाले और अफसोसनाक खबरें हैं जिस पर पूरी तफसीलात के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अहबाब जो जुड़ते जा रहे हैं हमसे, उनसे दरख्वास्त है कि आप दीगर अफराद को जोड़ने की मुहिम में शामिल हो जाएँ। यह आपकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि हर नाज़िर की ज़िम्मेदारी है। इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन, मैं आपको एक सबसे अंदोहनाक, अफसोसनाक, मुतासिब ज़हनियों की गिरी हुई इंसानियत की एक वीडियो दिखाता हूँ। ये कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले में आने वाले सकरे बैल नामी एक देहात की वीडियो है। जंगलाती इलाका है। शायद ये शख्स पैदल कहीं जा रहा था, मुसलमान है, रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सब इसको एक गूंगा है और इसके इशारों से जो कन्नड़ा ज़बान में जो वीडियो में बता रहा है, जो शख्स इसकी फिल्मिंग कर रहा है वो कन्नड़ा ज़बान में बता रहा है इसकी बात को समझकर कि ये शख्स रास्ते से आते हुए नमाज़ पढ़ रहा था। उस वक्त 5 लोग आरएसएस के गुंडे कहें या हिंदुत्व के दहशतगर्द कहें, ये लोग आए और इसके कपड़े वपड़े फाड़े, पेट पर मारा और जो है उसके साथ जो जुल्म व ज़्यादती की वो आप लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं कि इसको आप ज़बान समझे ना समझे कन्नड़ा ज़बान की, लेकिन इस शख्स की ज़बान, इसकी बेबसी और हिंदुत्व गुंडों की दहशतगर्दी सामने आ जाएगी। इसको आप एक मरतबा ज़रूर सुने और देखें। ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರಾ? ಯಾರು ಏನು ಹಾಕೋಣ? ಏನು ನಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಹಾಂ ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ? ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರು ಮೂಕ ಜನ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮು, ಬಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಬ್ಬರೇ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇವರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲೋ ಒಂದು 5 ಜನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ತಲೆ। नाज़रीन आइए, ये आपने जुल्म सितम की कहानी देखी, हिंदुत्व दहशतगर्दों की दहशतगर्दी देखी, उनका दरिंदगी से हदों से बढ़ जाने वाली उनकी दरिंदगी भी आपने देख ली है। ये है उनकी तस्वीर जो इस वक्त निहत्ते मुसलमानों को जो कहीं रास्ते से गुज़र रहे होते हैं, अपनी बेबसी, जो गरीब होते हैं, मज़दूर तबका होता है, उनको जो है निशाना बना करके ये लोग जो है अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत में इनका शुमार न मर्दों में होता है न औरतों में होता है। तो आप अल्फाज को समझ सकते हैं कि हिंदुत्व गुंडों का शुमार हमें किन लोगों में करना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन आइए, भैंसा टाउन चलते हैं। भैंसा टाउन में लोग तो ख़बरें दे रहे हैं कि फ़िरक़ावाराना कशीदगी का वाक़या पेश आया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे क़त्ल-ए-आम की शुरुआत हो चुकी है।
एक शरपसंद अनासिर ने कुबा मस्जिद में नमाज तरावी पर एतराज़ करते हुए मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि हुकूमत के कवायद के मुताबिक मस्जिद में 5 अफराद के साथ तरावी की नमाज अदा की जा रही थी। इस वाक़े के बाद इस इलाके में कशीदगी पैदा हो गई और अक्सरियती तबके के चंद शरपसंदों ने एक मुस्लिम नौजवान पर तलवार से हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। चूँकि चेहरा सब कुछ खून आलूदा है, ज़्यादा तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, यूट्यूब के अब उसकी क़ानून के ख़िलाफ़ है। हम उनकी तस्वीर जो इस वक्त निकल कर के आई हैं वो इस कदर ख़तरनाक और खून आलूदा हैं कि बयान से कासिर है, जिसे इलाज के लिए निज़ामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। फिलवक्त भैंसा टाउन में हालात मामूल पर आ गए, पुलिस की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद भैंसा बल्दिया के साबिक़ सदर नशीन और मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के मजलिस के सदर जनाब जाबिर अहमद ने पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो है मस्जिदों पर हमला, लोगों के पैदल जाने पर हमला, इमाम व ख़तीब पर हमला, एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल जो है इस वक्त मीडिया बना चुकी है, जिसका असर जो है पूरी तरह से मनफी हो चुका है। और जो जब चाहे, जिस पर चाहे, जिस मस्जिद में चाहे, ये हिंदुत्व के गुंडे दहशतगर्द घुसते हैं, मारपीट करते हैं, मस्जिदों को आग लगाते हैं। इसी तरह की जो है गुज़िश्ता 2 महीने से ख़बरें आप लोगों को सुना करके मेरा ख़ुद दिल बैठा जा रहा है, इसलिए कि इस पर क्या और तबसरा किया जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म सितम की क्या इंतहा है। महबूब नाज़रीन, आइए मैं एक और ख़बर आपको सुनाता हूँ। यूपी पुलिस की जुल्म ज़्यादती आपको मालूम ही है। छोटे छोटे मामलों को लेकर कि इनकाउंटर करना, पैरों पर गोलियां मारना इनका अब शेवा बन चुका है। बिलखुसूस जब मामला मुसलमानों से हो तो इनकी जुल्म सितम की इंतहा इस कदर बढ़ जाती है कि हैवान भी शर्मा जाता है। ऐसा ही मामला पेश आया है। यूपी के बिदायूं शहर से खबर आई है और जिस इलाके की ये बात कही जा रही है वो भासुंदरा बताया जा रहा है इलाके का नाम। यहाँ अब्दुल बशीर नामी शख्स को पुलिस ने इंक्वायरी के नाम पर उनके बेटे कहाँ हैं, उनके बेटों पर पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो है मवेशी यानी मज़बा खाने चला रहे हैं और वो ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुँचे, जबकि उनके बेटे घर में मौजूद नहीं थे। और बेटों को पूछने के बहाने उनको इस कदर पीटा कि जो है वो जान से हाथ धो बैठे। लेकिन जो है पुलिस अब इस बात से इनकार कर रही है कि पुलिस के मारने से उनका जो है इंतकाल हुआ है, बल्कि उनको कोई बीमारी थी। इस तरह वहाँ के पुलिस अफसरान जो मुख्तलिफ अजला से हैं जो है वो बयान दे कर के जो है मामला दर्ज करने से इनकार कर दे हैं। एक तरफ ये रिपोर्ट आ रही है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। मवेशी मज़बा खाने चलाने के नाम पर, रेड करने के नाम पर 64 साला बुज़ुर्ग को मार कर के ख़त्म कर दिया जाता है। ये यूपी पुलिस की जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो गई है। इस बीच में आपको यह भी खबर मिलना चाहिए कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह से जो है 3 लोगों को गोलियां मार दी गई पैरों में, सिर्फ इस वजह से कि उन पर इल्ज़ाम ये लगाकर कि वो लोग जो हैं मज़बा खाने चला रहे थे या गैर कानूनी तौर पर मवेशियों को ज़बह करके गोश्त बेच रहे थे। इस तरह का इल्ज़ाम लगा अतीक जो बशीर का बेटा है उसने ये सारा बयान दिया है एक अखबार को, अंग्रेज़ी अखबार को, और कहा है कि 12 पुलिस अफराद ने रात देर गए 12 बजे के बाद मिडनाइट में उनके घर में घुसे और उनके फादर से जो है वो कहाँ है उसका पूछने लगे और इस कदर मारा कि जो है वो इंतकाल कर गए। दरअसल पुलिस चाह रही थी कि किसी भी तरह से झूठे केस में अतीक को फंसाए। इस बीच में उनके वालिद मिल गए और वो जान से हाथ धो बैठे। भैंसा की कहानी सुना आपने, मस्जिद पर अटैक की। शिवमोगा कर्नाटक की कहानी सुनी, हिंदुत्व गुंडों के मारे जाने की। ये कहानी पुलिस की है जिसने जो है 64 साला बशीर को इंक्वायरिंग के नाम पर, रेड के नाम पर मार करके ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ये कहानी है तो दूसरी जानिब महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस एहलकारों की तादाद 1000 के पार निकल गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र वैसे भी इस वक्त हॉट स्पॉट माना जा रहा है। तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है मुतासिरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिस एहलकारों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में
1007 पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन कोविड-19 की जद में आ चुके हैं। हालांकि 113 पुलिस एहलकार पूरी तरह सेहतमंद होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मध्य प्रदेश में एक एम्बुलेंस को देख करके 4 साल बच्चा अचानक रोना शुरू कर दिया। अपने वालिद का हाथ थामे 4 साल की कोरोना पॉजिटिव बच्ची कनक ने जब एम्बुलेंस को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे पता था कि एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। वालिद ने कनक को समझाया, तिब्बी एहलकारों ने भी कहा कि बेटी आप ठीक हो जाओगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी चॉकलेट भी मिलेंगी। इसके बाद भी बच्ची खामोश नहीं हुई। कनक ने अपने वालिद का हाथ नहीं छोड़ा। फिर एम्बुलेंस में कनक को उसके वालिद के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज शुरू हुआ है। तो नाज़रीन, कोरोना पॉजिटिव की जो अलग अलग कहानियाँ इस वक्त निकल कर के आ रही हैं, वो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र के लोगों तक की हलाकत की, फिर उसके बाद उनके अहले खाना के जो हालात बनते जा रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। तिहाड़ जेल से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी एक मुलजिम पर जिस पर खातून के साथ असमतदरी का इल्ज़ाम लगा है, उसको भी कोविड-19 यानी वायरस का असर हुआ है और उसका भी इलाज किया जा रहा है। अब तिहाड़ जेल से ये खबर आने के बाद फिर वहाँ पूरी जगह जो है बेचैनी पैदा हो गई है। अब पता नहीं वो कितने लोगों से मुलाकात किया है, कितने कैदियों से मुलाकात हुई है, वो किस तरह का काम करता था, क्या उसके साथ कोई और काम करते। अगर जेल वगैरह में इस तरह के फैलाव की खबर आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक होती है यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर कैदियों के खाने का, रहने का इंतज़ाम जो है वो एक साथ होता है। नाज़रीन, आइए वाराणसी ले चलता हूँ, जहाँ पर 2 दिन कबल उस मीडिया को ये वीडियो नज़र नहीं आई या ये खबर नहीं पहुँची। अगर पहुँची है तो शायद उसको जो है ये खबर देना मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही हैं और वो एक मखसूस समाज और कौम से वाबस्ता और पुजारियों से वाबस्ता है। और माशाल्लाह यहाँ पर पुलिस भी खड़े होकर के उनका पूरा साथ दे रही है लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये जो हल्का जो है वो MP हल्का, वो हमारे PM मोदी का हल्का है और वहाँ पर किस तरह से जो है लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि गोदी मीडिया को अगर इस तरह किसी मस्जिद के सामने करते हुए मौलवी मिल जाते तो न जाने उनको क्या क्या कहता। लेकिन चूँकि पुजारी हैं और वाराणसी की वीडियो है तो शायद उसने इसको ज़रूरी नहीं समझा लोगों के सामने लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाने वाले इन पुजारियों की बात करने के लिए। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। फ़िलहाल फिर इंशाअल्लाह शाम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।